तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं। जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरणे निश दिन शीश झुकाते हैं, निश दिन शीश झुकाते हैं। बोले ना जयकारा से बार की। क्या बात है, क्या बात है। बदौआ के लोगों को मेरा प्रणाम है। बहुत अच्छा है कि मेरी माँ नवधा भक्ति, आइए नवधा भक्ति पे चलें। नवधा भक्ति मेरी माँ की कथा आपको क्या देगी। भाई सही बात है कि हम यहाँ 4 घंटा आके बैठे, इतना हम सुने, इससे हमको मिलेगा क्या। जरूर पूछिए हमसे कि हम अपने जीवन का 4 घंटा यहाँ क्यों दें। बिल्कुल पूछिए मुझसे, आपको हक है पूछने का। इसका जवाब यह है कि अगर आप यहाँ माँ के दरबार में बैठते हैं तो आपको नवधा भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन ये नवधा भक्ति क्या है। तो वैष्णो देवी 17-17 किलोमीटर नंगे पैर चढ़ाई करते हैं। कहते हैं ना, जिसने जितना कष्ट सहा है उतना ही सुख पाएगा। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। एक घर गांव में छोटा मोटा कहना नहीं चाहिए, कोई नेता आ जाए तो लोग उसके पीछे 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 पीछे। और ये तो सारे संसार की मालकिन है महाराज। इनकी नजर भी केवल आप पर पड़ जाए तो आप माला माल हो जाएंगे। इनकी नजर, क्योंकि इनके सामने अरबों खरबों लड़के हाथ जोड़े खड़े, इनके बहुत बड़ी पूरा ब्रह्मांड ही तो इनकी संतान है। अरे भैया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बिना इनके जो है, कहते हैं ना, शिव भी बिना शक्ति के 100 कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी जो शक्ति पाई है वो इनकी उपासना करके पाई। यहां तक कि राम ने भी रावण को मारा है इनकी उपासना करके। तो जिनकी उपासना करके देवता भी शक्ति पाते हैं, अगर हम उनकी, मतलब कहते हैं ना, जब सुप्रीम कोर्ट का जज ही अगर आपका मित्र हो जाए तो फिर क्या कहना है।
जो सबसे बड़ी ताकत है, अगर हम उसी की पूजा कर लें तो सब कुछ अपने आप हमें प्राप्त हो जाएगा। उनके लिए गीत बजवाता हूं, क्योंकि ये मां सब कुछ देने वाली है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब देती है मेरी मां। आइए मेरी मां के दरबार में क्यों आना चाहिए है, बजाइए। विंध्यवासिनी के आंगन में सोना बरस रहल बा, जेबाया भागा अपने घर में बैठल तरस रहल बा। लोहाया के माई चरण में सोना बन जाला, मड़ई के जगह कृपा से बिल्डिंग तन जाला। मैया के मंदिर में तकदीर बदल जाला, मैया के मंदिर में तकदीर बदल जाला। मैया के मंदिर में तकदीर बदल जाला, मैया के मंदिर में तकदीर बदल जाला। लोहाया के माई चरण में सोना बन जाला, अगर हो गई कृपा तो मड़ई बिल्डिंग तन जाला। मैया के मंदिर में तकदीर बदल जाला, मैया के मंदिर में तकदीर बदल जाला। मैया के मंदिर में तकदीर बदल जाला, मैया के मंदिर में तकदीर बदल जाला। अगर विश्वास मन में हो गया तो मिल जाई, हृदय में भाव बात एक दिन आसन हिल जाई। चाहे मैहर चाहे वैष्णो चाहे विंध्याचल में, चाहे थावे चाहे कामाख्या माँ सुने पल में। दया के सागर लुकवाली है अपने आंचल में। बेल्हा माई प्रतापगढ़िया कड़े वासिनी में, अदलपुरा शीतला चौकियां दुख नासिनी में। बिन पहिया के भी हो गाड़ी तो चल जाला, बिन पहिया के भी हो गाड़ी तो चल जाला। मैया के मंदिर में तकदीर बदल जाला, मैया के मंदिर में तकदीर बदल जाला। चाहे राजा हो चाहे रंक हो भिखारी हो, दीन दुखियारी हो गर्दिश में या सुखारी हो। चाहे मूर्ख हो चाहे ज्ञानी हो या अपराधी, अगर शरणागत हो के आ गइल दुआरी हो, अगर शरणागत हो के आ गइल दुआरी हो। सबके मोती मिले यहाँ ही ऐसन सागर हा, सबका खातिर यह दर पे अमृत के गागर हा। बड़ से बड़ संकट हो सब पल में टल जाला, बड़ से बड़ संकट हो सब पल में टल जाला। मैया के मंदिर में तकदीर बदल जाला, मैया के मंदिर में तकदीर बदल जाला। जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की।
क्या बात है। नहीं बताएंगे ना, कान में चुपके से बता रहे हैं, सुन लीजिए कि जो बारात में हम लोग नाचते हैं ना महाराज, है ना, 20-20 हजार के साड़ियां पहनकर, 50-50 हजार के सूट पहनकर शहरों में सड़कों पे नाचते हैं, है ना, उसको जानते हैं क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नाचना। नाचना कहते हैं। लेकिन जब मीरा की तरह दीवाना होकर जब भगवान के सामने हम लोग नाचते हैं तो उसको नाचना नहीं कहते। जानते हैं उसे क्या कहते हैं महाराज? जब भगवान की दीवानगी में मीरा की तरह कहते ना कि वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। जो कल तक रानी थी आज वो कृष्ण की दीवानी कहलाने लगी महाराज। लेकिन रानी बनने पर उसको उतना प्यार सम्मान शायद न मिला हो जितना दीवानी बनने पे मिला, क्योंकि वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। देखिए अभी हमारे बाबा थे, संत हैं, उनको आनंद आ गया और आनंद आया तो वो झूमने लगे। संत नहीं देखता कि कोई क्या कहेगा, अरे आनंद आ गया, भगवान से उनका कनेक्शन सा है तो आनंद आ गया, वो अपनी मस्ती में मस्त राम, मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो जब भगवान का दर्शन करिए, मंदिरों में जाइए तो ये मत देखिए कि बगल में शर्मा जी खड़े हैं कि वर्मा जी खड़े हैं, बस ये देखिए कि सामने ब्रह्मांड की जननी खड़ी हैं। और आप जब भी कथा में भजन बजे और कोई आपको अच्छा लग जाए तो उठ के नृत्य कीजिए महाराज। और भगवान के सामने नाचने को नाचना नहीं कहते, भगवान यानी छू के देखते हैं। आपने रामचरितमानस कई बार सुनी होगी, स्वयं परम आदरणीय त्यागी बाबा भी आपको राम कथा सुना रहे हैं। राम कथा में आप पूरी राम कथा में देखिए हनुमान जी ने राम जी के लिए कितना कुछ किया है ना। लेकिन राम ने हनुमान जी को इसके बदले एक ही चीज कहा है पूरी रामचरितमानस में। मैंने तो पहले ही कहा भैया मेरा ज्ञान बड़ा कम है, आप लोग हमसे ज्यादा ज्ञानी हो। अगर किसी को रामचरितमानस में जो मैं कह रहा हूं अगर उससे ज्यादा कहीं दिख जाए तो जरूर मुझे बताना भाई, कि हनुमान जी ने इतना कुछ किया है लेकिन राम ने सिर्फ उनको एक लाइन में, मैं ये नहीं कहूंगा कि निपटा दिया, लेकिन एक लाइन में बस कहकर बात खत्म कर दी। राम ने कहा तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, यानी तुम कौन हो हनुमान? मेरे लिए भरत जैसे हो। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, इससे ज्यादा राम ने हनुमान को कुछ नहीं दिया है। हाँ भक्ति दी है, ज्ञान दिया है, वैराग्य दिया है, सब कुछ दिया है राम ने, लेकिन कहा सिर्फ इतना ही है कि तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, बस इतना ही तो राम ने कहा है हनुमान जी को। और उतने में भी हनुमान जी एकदम लेट गए उनके चरणों में, कहे त्राहिमाम त्राहिमाम। लेकिन जब पहली बार सुंदरकांड में पहली बार मां के सामने जब हनुमान गए, तो इसीलिए मैं मां की पूजा करता हूं कि पिता तो बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कहीं मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है कि अगर मां पृथ्वी है तो पिता आकाश है, दोनों मेरे लिए पूजनीय है। लेकिन मैं मां को ज्यादा प्यार करता हूं, खुले मंच से कह रहा हूं, क्योंकि मां बेचारी इतनी प्यारी होती हैं कि बच्चा अगर गलती कर ले तो उसको अगर मां ने एक झापड़ मारा तो खुद बैठ के मां रोने लगती है। और पिता, कभी आप गलती करके देखिए, सबने कभी गलती की होगी तो पिता की जो ठुकाई होती है, पिता जो है जो लगाता है कायदे से, कहता है तुम यही सब करते हो, तो पिता अगर नाराज हुआ तो झेलना मुश्किल है। माँ बेचारी थोड़ा डांटेगी, थोड़ा डपटेगी, बहुत होगा तो प्यार से एक हल्का सा चांटा भी लगा देगी और खुदे रोने लगेगी। माँ बड़ी प्यारी होती है। मेरे हनुमान जी जब पहली बार गए अशोक वाटिका में और तुलसी मैया के सामने जब सामने गए, तो अच्छा एक चीज हनुमान जी से और सीखिए महाराज, कि बड़ों के सामने जाना कैसे चाहिए, बड़ों के सामने जाना कैसे चाहिए। अगर आप अपने माता पिता के सामने जाइए, अपने गुरु के सामने जाइए, अपने भगवान के सामने जाइए, अपने संतों के सामने जाइए, तो जाइए कैसे? हनुमान जी से सीखिए ना। बाबा तुलसी ने लिखा है, जबकि रामचरितमानस मेरा विषय नहीं, मेरा विषय है देवी भागवत, लेकिन थोड़ा मैं बताना चाहता हूं कि बाबा तुलसी जैसा विद्वान भी लिखता क्या है। कहता है, बाबा तुलसी कहते हैं अति लघु रूप। बाबा बड़े विद्वान हैं तुलसी बाबा। अब एक ही चीज के लिए दो शब्द उनको लगाने की क्या जरूरत थी?
अरे लघु रूप भी कह देते तो बात समझ में आ जाती कि छोटे रूप में हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, उसी छोटे रूप में मां के सामने गए। लंका में जब प्रवेश करते हैं तो बाबा तुलसी की रामचरितमानस अगर आपने जरूर पढ़ी होगी महाराज, तो उसमें देखिए वो कहते हैं लघु रूप, लेकिन जब मां के सामने वही हनुमान जी जाते हैं तो बाबा तुलसी का कलम लिख देता है अति लघु रूप। अर्थात माँ बाप के सामने भले आप डीएम बन जाइए महाराज, विधायक बन जाइए, सांसद बन जाइए, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाइए, लेकिन माँ बाप के सामने जब जाइए तो सर झुका के जाइए। बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए माँ को या पिता को कि डीएम साहब आए, ना ना, माँ को तो ये लगे कि मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा आया है। जाकर उसके पैरों के पास बैठ जाइए। माँ बाप के चरणों में दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग होता है महाराज। अगर अच्छा लगा करे तो बिल्कुल बजाइए महाराज, इससे थोड़ा हमारा हौसला बढ़ेगा कि हमारी बात आप सुन रहे हैं। जहां अच्छा लगे, मैंने कहा नहीं माँ का दरबार है, कोई डरने की, खूब आनंद लीजिए। ऐसा जीवन में कहाँ मिलेगा। आज पहले जो लोग नहीं आएंगे वो पछताएंगे। आज पहले दिन की कथा उनके हाथ से चली जाएगी, कल तो दूसरे दिन की, आज वाली कथा कल थोड़े सुनने को मिलेगा। इसीलिए कह रहा हूं अपने अपने घरों से जल्द निकल कर यहाँ आइए। माँ की कथा की अमृत बरस रही है। तो कहते हैं कि हमारे हनुमान जी अति लघु रूप, एकदम छोटे से भी इतना छोटे हो गए कि सीता जी ने कहने लगी कि अरे यहाँ तो राक्षसों से तुम लोग लड़ोगे कैसे, तुम तो इतने छोटे से हो, राक्षस इतने बड़े। तो हनुमान जी हल्के से हंस दिए, कहे मैया ये तो आपके लिए था अति लघु रूप, लेकिन राक्षसों के लिए। कहे फिर मैया आदेश हो तो आपका भय दूर करने के लिए मैं अपना वो रूप दिखाऊं जो राक्षसों को दिखाऊंगा। और हनुमान जी का रूप कैसा है भैया, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। है ना महाराज, हनुमान जी का शरीर कंचन बरन, ब्रह्मचारी हैं, जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। मैं अपने छात्रों से, चूंकि मैं शिक्षक रहा हूं, युवाओं के बीच मेरा जीवन का 32 साल गुजरा है। मैं युवाओं को ललकारते हुए कहता हूं कि ये जो तुम लोग मोबाइल पर गलत चीजें देखकर अपने शक्ति को नष्ट कर रहे हो, अरे हनुमान जी से सीखो, हनुमान जी से सीखो कि ब्रह्मचर्य व्रत की ताकत क्या होती है, कि शरीर सोने की तरह चमक रहा है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ जो है सोने की तरह, शरीर उनका सोने की तरह दमक रहा है महाराज। ऐसे हैं हमारे आदरणीय हनुमान जी महाराज। आइए कथा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हैं कथा को। तो वापस देवी भागवत में आते हैं हम लोग कि जब वो, अभी थोड़ा इस बात को और अच्छी तरह करें कि जब मां के सामने हनुमान जी जाते हैं, जब मां के सामने हनुमान जी गए हैं और जैसे ही उन्होंने परिचय दिया है कि हे मां, मैं लंका का नहीं हूं, मैं तो आपका पुत्र हूं, और जब कह के उन्होंने हाथ जोड़ा है तो मेरी मां ने वो उनको दे दिया जो पूरे रामचरितमानस में राम नहीं दे सके। इसीलिए मैं मां का दीवाना हूं। बिल्कुल तालियों से स्वागत करिए। मैं मां का दीवाना हूं क्योंकि उन्होंने क्या दिया सुनिए जरा। पहली मुलाकात में, इसको कहते हैं मां। लड़का खून करके भी चला आवे तो बाप पहले पूछेगा कहां से आए हो, क्या करके आए हो, लेकिन मां को इससे मतलब नहीं है। मां सबसे पहले पूछती, इसीलिए जिसकी मां है वो तो बड़ा खुश नसीब है, लेकिन जिसकी मां नहीं है, आज मेरी बात सुन के उसके आंखों में आंसू आ जाएगा। क्योंकि कहती है मां को मतलब नहीं कि आप कौन है क्या है, कुछ नहीं। मां तो सबसे पहले आपको देखते ही कहेगी कि क्यों खाना खाए हो कि नहीं, आजकल खाना वाना पे ध्यान नहीं देते हो, बड़े दूल्हे हो गए हो। माँ तो इतनी प्यारी है। लेकिन बाप पूछेगा कहां से आए हो, क्या करके आए हो, कैसे आए हो, लेकिन माँ कहेगी कुछ पहले खा लो, फिर बात होती रहेगी। तो हमारे हनुमान जी से जब पहली बार सीता जी की मुलाकात होती है तो सीता जी ने हनुमान जी को पहली मुलाकात में, अभी तो ठीक से पहचान भी नहीं हुई, माँ ने वरदान की झड़ी लगा दी। और क्या वरदान दिया सुनिए। बजाइए। जग कल्याणी माँ, जय दुर्गा भवानी माँ, हे जग कल्याणी माँ। हम आदि शक्ति
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी